हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कोई वापस रिटर्न हुआ है। कौन रिटर्न हुआ है तो बता दें आपको। जैसे आपने टाइटल में तो पढ़ ही लिया होगा कि जो बॉयफ्रेंड पहले आया था एक लाइव चैट में बताने के लिए कि वो प्रीतो का बॉयफ्रेंड था और किस तरह से इसकी शादी होने वाली थी, मगर पैसों के वजह से ये शादी नहीं हो पाई और वो तुड़वाने वाली थी बड़ी दीदी और जीजा। तो जी हाँ, वही महाशय फिर से वापस आ गए हैं वही लाइव चैट पे। और वहाँ से ये अब इस टाइम वो महाशय क्या लेके आए हैं, तो इस टाइम ये महाशय लेके आए हैं कि कहाँ पे प्रीतो का घर पड़ रहा है और कहाँ पे छोटे जीजा का घर पड़ रहा है। यानी इन्होंने एक जगह पे खड़े रह के वो दिखाया था, लाइव में ही थे ये भी। तो लाइव से ही इन्होंने दिखाया कि कहाँ पे, यहाँ से ये साइड पे डीजेगंज है और वहाँ पे नन्नूपुर है। ये दोनों चीज़ें इन्होंने अपने वीडियो में दिखाई। फिर यहाँ से दिल नहीं भरा क्योंकि लोगों को शायद साफ साफ नहीं दिख रहा होगा। तो फिर जो पुल पे से मम्मी जी आती हैं, जो पुल है वो जो दो घरों को मिलाने का रास्ता है, जहाँ से प्रीतो आती जाती रहती है, जहाँ से छोटे जीजा आते रहते हैं, वही पुल पे ये महाशय भी चलते हुए पूरा लाइव किया था इन्होंने वही चैनल के ऊपर। तो पूरे पुल पे चलते हुए दिखाया था, जो लोग आते जाते थे वो दिखाए गए थे और फिर दिखाए गए थी वहाँ की खूबसूरती। वहाँ पे जो नीचे से जो पानी बहता है उसकी खूबसूरती और सारी चीज़ें दिखाई गई थी। तब उन्होंने कहा था, जो लेडीज़ से हैं लाइव करने वाली, उन्होंने कहा था कि ये लोग हमेशा जब भी वीडियो बनाते हैं सिर्फ अपना ही थोबड़ा दिखाते हैं, बाकी कोई चीज़ें ये नहीं दिखाते। वहाँ पे इतना अच्छा व्यू है, इतनी अच्छी जगह है, मगर ये फिर भी वो जगह नहीं दिखाते हैं, सिर्फ अपने आप को ही दिखाते हैं। मगर देखिए कितनी अच्छी जगह है, कितनी खूबसूरत जगह है। तो एक छोरे से लेके दूसरे तक, जहाँ पे पुल ख़त्म होता है तब तक ये महाशय ने पूरा वीडियो वहाँ का लाइव शूट किया और दिखाया है। और फिर यही चलते चलते किसी ने इन्हें ये भी कहा कि आप थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लो, क्योंकि शायद अगर छोटे जीजा ये वीडियो देख रहे होंगे, ये लाइव देख रहे होंगे, तो ज़रूर यहाँ पे आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो आप और छोटे जीजा दोनों मिल लो और बातें कर लो और हो सके तो एक साथ में वीडियो भी बना लो। वैसे सबको पता है कि वैसे ये लोग डीजेगंज वाले छिड़े हुए हैं अपने ही रिश्तेदारों से, क्योंकि वो रिश्तेदार लग पड़े हैं जीजा के साथ। तो वो जीजा के साथ मिलके वीडियो बना रहे हैं और इतनी दोस्ती गहरी हो गई है कि जीजा ने अपने चैनल के उसमें भी इन दोनों के चैनलों का नाम और वो दे दिया है। तो ये दोस्ती और भी गहरी हो गई है। तो यहाँ से अगर ये महाशय भी इनके साथ जुड़ जाए तो इनकी दोस्ती भी गहरी हो जाएगी और ये भी उनकी लिस्ट में आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये भी तो यूट्यूबर हैं। ये महाशय जो अपने आप को बॉयफ्रेंड बताते हैं, ये भी यूट्यूबर हैं। अब ये भी यूट्यूबर हैं तो लगे हाथ गंगा में हाथ धोया जाए। जहाँ पे सब लोग अगर यही नाम लेके यही सारी बातें बता के अगर फेमस हो रहे हैं, अपना चैनल चलवा रहे हैं, तो ये क्यों ना करें। तो वही सारी चीज़ें चल रही थी। नहीं तो इनका ही कहना है कि इनसे कोई लेना देना नहीं है इनका। फिर भी ये वो पुल पे चढ़ के पूरी ब्लॉगिंग करने गए हैं या लाइव में पूरा वो दिखा रहे हैं कि यहाँ से कितनी दूर क्या है और कितनी दूर क्या है। अब देखना ये है, क्योंकि जो लाइव में थी वो तो प्रीतो का घर भी देखना चाहती थी, गली भी देखना चाहती थी और सीसीटीवी कैमरा भी देखना चाहती थी, मगर इन महाशय अभी इतना कुछ नहीं दिखा सकते हैं वो गली और ये सारी चीज़ें। और हो सकता है कल की लाइव में वो गली भी दिखा दे, क्योंकि इनको भी तो फेमस होना है। इनका सब कह रहे थे, यानी कि बहुत जगह से ऐसी जानकारी आई थी कि इनके चैनल पर पहले बिल्कुल भी व्यू नहीं थे, ना ही सब्सक्राइबर थे। फिर इन्होंने जो ये लाइव में आके बताया था कि ये इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ये इन सब को जानते हैं। कुछ ज़्यादा जानकारी इनके वीडियो में नहीं, इनके चैनल पे नहीं आई थी। लाइव में जो इन्होंने जानकारी दी, इतनी जानकारी उनके बारे में सबके पास होती है और बाकी तो थोड़ा बहुत झूठ कोई भी ऐड कर सकता है। तो उन्होंने तब भी बताया था तो इतना कुछ खास नहीं लगा था। और इस बार इन्होंने सोचा है फिर से आ गए हैं और ये चाहते हैं छोटे जीजा से मिलना। अब ये छोटे जीजा से क्यों मिलना चाहते हैं,
जब आपका वही लड़की से लेना देना नहीं है तो उसके पति के साथ क्या लेना देना है। मगर क्या है कि यहाँ पे देखा होगा कि वो लोगों के साथ जो जुड़ा, तो वो दोनों जो रिश्तेदार हैं उनका भी तो चैनल उनके लिस्ट में आ गया, तो ये भी इनका भी आ जाएगा, तो थोड़ा भला इनका भी हो जाएगा। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो वही ये भी इनके साथ ऐड होना चाहते हैं। मंडली और थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग हो सकेगी। तो ये ढूंढ रहे थे, तो थोड़ी देर वहाँ पे ये शायद रुके होंगे, फिर इन्होंने अपनी वीडियो लाइव वहाँ पे ख़त्म कर दी जहाँ पे पुल ख़त्म हुआ था। तो वहाँ पे लाइव ख़त्म कर दी। अब हो सकता है कि वहाँ पे जहाँ पे पुल ख़त्म हुआ वहाँ पे ये लाइव में से बाय बाय बोल के चले गए थे, तो शायद हो सके कि वहाँ से बाहर खड़े रहकर ये जीजा का इंतज़ार करते हों या फिर जीजा इन्हें मिल गए हों, कुछ भी हो सकता है। और हुआ होगा तो क्योंकि जिस चैनल पे लाइव होती है वो चैनल वालियों ने कहा है इन्हें कि आप जीजा से मिल लो, उनसे बातें कर लो और फिर दोनों साथ में मिल के वीडियो बनाओ। तो अब देखना है कि बहुत जल्दी हस्बैंड, कागजी हस्बैंड और एक्स बॉयफ्रेंड सर दोनों का साथ में वीडियो बनेगा, साथ में आएंगे। ये पता नहीं, छोटे जीजा वैसे तो अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा बताते हैं, ये बताते हैं कि इनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, ये क्यों उसे कहे। एक बार तो इन्होंने अपने वीडियो में यहाँ तक कह दिया था कि छी मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। अभी भी एक्स बॉयफ्रेंड क्या, ये क्या लगा के रखा है तुमने, उसको उसके नाम से बुलाती हो जैसे कि वो कचरा करते थे। तो जीजा ने गुस्से में कहा था कि तुम ऐसे बोलती हो, मुझे शर्म आती है। अभी तक वहीं पे अटकी हुई ऐसी बातें जब कही थी, और ये खुद उन सब के साथ में जुड़ना चाहते हैं, जुड़े रहते हैं। अब देखना है यहाँ पे कहाँ तक इनकी बात पहुँचती है। नहीं तो कहते हैं कि पास्ट वो पास्ट होता है। जब आपने किसी के साथ प्रेजेंट में रिश्ता बना लिया है तो उसका पास्ट जान के आप क्या करोगे। मगर नहीं, यहाँ पे पास्ट को अच्छे से उखेड़ा जा रहा है। जो नहीं थे वो भी आ के कह रहे हैं कि हम इनके मेरा इसके साथ रिश्ता था पहले, इतने साल पहले, मगर ये ऐसे थे इसलिए फिर रिश्ता टूट गया। अब ऐसे तो कितने आके कहेंगे। जिसका भी यूट्यूब चैनल होगा, व्यू बढ़ाने होंगे या फिर चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाने होंगे, तो वो आ जाएंगे। तो क्या हम विश्वास कर लेंगे? अगर ये कह रहे हैं कि ये सच में इनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, ये हैं, तो इन्होंने कहा भी था कि ये सारी फ़ोटोज़ और ये सब दिखाएंगे। अब पता नहीं कि दिखाई हो तो ये चैनल पे ना आई हो, और फिर शायद हो सकता है कि कुछ प्लानिंग के तहत कुछ गेम हो बड़ा, तो उसकी वजह से सिर्फ इनको उसके लिए तैयार करके लाया गया हो कि ये इनका बॉयफ्रेंड है। अब इसमें कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर जमीला जी ने भी अपने चैनल पे एक बार कहा था कि ये जो सारी सच्चाई वो चैनल पे बताई गई थी, वो लाइव में बताई गई थी, वो सारी चीज़ें कांची के साथ हुई थी। कांची के लाइफ उस तरह की है जिस तरह की लाइफ यहाँ पे दिखाई गई थी। प्रीतो तो अपने घर से बाहर निकलती नहीं है, वो अकेले कहीं जाती नहीं है, ऐसा जमीला जी ने अपने वीडियो में कहा था। मगर यहाँ पे तो एक और नई बात सामने आ रही है कि लोगों का कहना है, यानी कुछ लोगों का यूट्यूब पे ये कहना है कि ये जो जमीला जी है वो प्रीतो ही है, क्योंकि जिस दिन प्रीतो बिज़ी होती है तब उसके वीडियो नहीं आते, तो जमीला जी के भी नहीं आते हैं। और जब प्रीतो को सर्दी जुकाम हुआ है, अभी उसकी तबीयत ख़राब है, तो जमीला जी के भी सर्दी जुकाम हुआ है। तो ऐसी कुछ बातों के ऊपर से लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि जो जमीला जी है वही प्रीतो है और प्रीतो है वही जमीला जी है। अगर यही प्रीतो अगर जमीला जी है तो लोगों का कहना ये है कि भाई तुम बहुत ही गंदी लैंग्वेज है, तुम बहुत गंदा सोचती हो, तुम मेंटल हो, तुम्हें डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम्हारे अंदर जो ये जहर भरा है उसके लिए तुम्हें साइट्रिक्स की ज़रूरत है, तो तुम्हें जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग आके मुझे कमेंट करोगे कि आपने सही से नाम नहीं लिया है। तो जी हाँ, मैं सही से, ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो मैं सही से नाम नहीं ले पाती हूँ। तो आप आके मुझे कमेंट करोगे कि आपको बोलना तक नहीं आता है, पहले आप बोलना सीखो। तो उससे पहले ही मैं बोल दूँ कि ये वर्ड मुझे बोलना नहीं आता था, मगर मुझे इसका हिंदी में क्या कहते हैं वो भी नहीं मालूम है, इसलिए मैंने जैसा आया वैसा बोल दिया, मगर आप लोग समझ गए होंगे। तो वहाँ पे अगर यही वो है तो इसके चैनल पर इसका बहुत ही इफ़ेक्ट आएगा।
मगर ये बातें भी तो साबित नहीं हुई है कि यही जमीला है। मगर जमीला जी ये हैं या आंटी जी हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। और जमीला जी के चैनल पे प्रीतो की सारी चीज़ें आती हैं। प्रीतो की इतने सारे वीडियोस, जो भी रील्स बनती है तुरंत जमीला जी के चैनल पे वो आ जाती है। प्रीतो के इतने वीडियो की जो भी वो फ़ोटोज़ होती हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जबकि अगर प्रीतो खुद कहती है कि आप मेरे सपोर्ट में मेरी चीज़ें लेके यूज़ कर सकते हो, अगर मेरे सपोर्ट पे आप वीडियो बनाते हो तो मैं कॉपीराइट नहीं दूँगी, आप मेरा थंबनेल भी यूज़ कर सकते हो। और वही प्रीतो जब इनकी कोई रील लेके हम उसमें अपनी एडिटिंग करके अच्छे से वो रील को बना के जब एडिटिंग करके हम डालते हैं तो यही प्रीतो हमारे चैनल पे आके हमें कॉपीराइट दे देती है, स्ट्राइक दे देती है। और वही चीज़ जो जमीला जी हैं इनके चैनल पर वो चीज़ें वैसी की वैसी उठा के डाल देती हैं जमीला जी, कोई उसमें बदलाव नहीं होता है। वैसे पूरी उनकी जो रील्स होती है वही की वही लेके ये अपने चैनल पे डाल देती है, तब भी उनके ऊपर कुछ भी नहीं होता। और हम उनकी अगर कोई रील लेंगे और उसमें एडिटिंग करेंगे और उसके बाद अगर डालेंगे तो फिर भी इन्हें प्रॉब्लम होता है, ये कॉपीराइट भेज देती है। मगर फिर भी हम इनके सपोर्ट में वीडियो बनाते हैं। तो चलिए बनाते रहेंगे, क्योंकि हम सपोर्ट करते हैं एक लड़की को जो एक लड़की है, जो परेशान है, जो एक बच्चे की माँ है, अपने हक़ के लिए लड़ रही है, इसलिए हम उनको सपोर्ट करेंगे। बाकी रही बात ये कॉपीराइट भेजना करना, तो हम सतर्क रहेंगे, हम आगे से इनके रील्स नहीं लेंगे, ना ही कुछ एडिटिंग करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे पहले भी कमेंट करके बोला था कि आप इतने इनके अच्छी रील्स बना के डालते हो, उससे अच्छा है कि आप अपने ही बना के डालो। अगर आप पे थोड़ा वो हो तो आप अपने ही डालो, इन्हें क्यों फेमस करते हो। तो जी भाई साहब, जिन्होंने मुझे कहा था उनको दिल से थैंक यू कि आपकी बात समझ में आई, मगर थोड़ा सा लेट हो गया आपकी बात समझने में, कि जो भी करना है खुद के लिए करो, दूसरों के लिए मत करो। मगर इनको सपोर्ट करते रहेंगे, क्योंकि पहले से सपोर्ट किया है तो अब जाके हम जीजा के सपोर्ट में नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, जब जीजा सही होगा तो हम जीजा की साइड से भी बोलेंगे, मगर जहाँ पे जो सही होगा हम उन्हें ही सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आंखें बंद करके एक ही जन को हम सपोर्ट करेंगे। जहाँ पे लगेगा कि छोटा जीजा सही है, हम वहाँ पे छोटे जीजा को भी सपोर्ट करेंगे। और हाँ, आज ही मैंने जो शॉर्ट डाला था उसमें कहा था, क्योंकि प्रीतो के चैनल पे कमेंट आया था कि जिसमें कहा गया था कि तुम ऐसे तुम्हारी बहन क्यों नहीं आती है, तुम सब बीमार हो तो हेल्प करने के लिए, वो तो मेहमान की तरह आती है और मेहमान की तरह चली जाती है। तुम तो तुम्हारे भाई और माँ के लिए हफ्ते में 2 बार आ जाती थी अपने ससुराल से। ऐसा किसी ने उन्हें कमेंट किया था, अब क्यों नहीं आती है तुम्हारी बहन। तो बस वही कमेंट के ऊपर मैंने यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट बना के डाल दिया था। तो मुझे अभी कमेंट आया हमीदा जी का कि भाई जो जीजी हैं, बड़ी जीजी, वो कैसे आ सकती हैं, वो तो दूर है। प्रीतो जब यहाँ पे हफ्ते में 2 बार आ जाती थी तो प्रीतो नज़दीक में रह रही थी, इसलिए वो आ जाती थी। मगर बड़ी जीजी हैं जो दूर रहती हैं, तो वो इतनी आसानी से इतनी दूर से कैसे आ सकती हैं। और इसके बारे में आपकी जो भी राय हो, आप चाहो तो कमेंट कर सकते हैं। मगर हमीदा जी की बात सही है कि भाई वो दूर है, तभी ये बातें समझ में नहीं आई थी। लोगों ने जो कमेंट किया था उसके ऊपर ही हमने बात की थी, नहीं आएगी बड़ी दीदी, क्योंकि वो दूर रहती हैं। और हमने कहा था कि आएगी भी नहीं, अगर वो पास में रहती फिर भी नहीं आती बड़ी दीदी, क्योंकि सबको पता है जब से इनके घर का काम चल रहा है कहाँ हमें बड़ी दीदी नज़र आई। जब आई भी थी तो बड़ी दीदी वैसे ही सब प्रोग्राम थे, शिमला गए थे, वो करवा चौथ देने गए थे, और उसके बाद तो दीदी फिर अपने घर चली गई थी। तो काम करवाने के लिए जीजी हमें कभी भी यहाँ पे नज़र आती ही नहीं है, ना ही वो यहाँ पे काम करवाने के लिए नज़र आती है, ना ही ये अपने ससुराल में नज़र आती है। और चलिए, आज तो बड़ी दीदी का वीडियो भी नहीं आया है और बत्ती भैया का वीडियो आ गया है, जिससे पता चलता है कि सब लोग कुछ हद तक ठीक हुए हैं। जैसे सुबह थे वैसे नहीं हैं, अब थोड़ा फ़र्क पड़ गया है। और चलिए, वीडियो लंबा हो गया है तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।